अच्छा, बेर नाम सुनते ही बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं, है ना? लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये जो छोटा सा साधारण सा फल है, ये एक बड़े बिजनेस का जरिया भी बन सकता है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या वाकई ये छोटा सा फल एक बड़े मुनाफे वाले बिजनेस की नींव रख सकता है? देखिए, इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि कैसे इस पारंपरिक फल को एक बिल्कुल मॉडर्न बिजनेस में बदला जा सकता है। हम एक एक करके 4 बहुत ही शानदार बिजनेस आइडियाज पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहला मॉडल, ये सबसे आसान है और सबसे कम लागत वाला भी। ये सीधे हमारी बचपन की यादों से जुड़ा है। इसे हम कह सकते हैं नॉस्टैल्जिया बिजनेस। इस बिजनेस का जो बेस है वो है सूखे बेर। इनको प्रोसेस करके मसालेदार कैंडी या फिर वो पाचक चूर्ण बनाया जाता है। याद है, स्कूल के बाहर मिलता था? बिल्कुल वही स्वाद, लेकिन एक नए और कहीं ज्यादा बेहतर अंदाज में। अब देखिए, इसकी मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार है बचपन का स्वाद। लेकिन आज के जमाने में एक चीज सबसे जरूरी है, वो है हाइजीन। तो अगर इसे 100% हाइजेनिक तरीके से बनाया जाए और बढ़िया आकर्षक ऑर्गेनिक पैकेजिंग में बेचा जाए, तो ये बाजार में बाकी सबसे बिल्कुल अलग दिखेगा। सोचिए, सिर्फ 10 से 20 रुपए के छोटे छोटे पैकेट्स, इन्हें अमेज़न, फ्लिपकार्ट और आजकल तो इंस्टाग्राम रील्स के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। सीधी सी बात है, कीमत कम तो पहुंच ज्यादा। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा मॉडल उन लोगों के लिए है जो पारंपरिक और सेहतमंद स्वाद के दीवाने हैं। तो तैयार है? यहाँ हम बेर से 2 क्लासिक चीजें बना सकते हैं। एक तो गुड़ और मसालों से बना वो खट्टा मीठा अचार, और दूसरा बेर का मुरब्बा, जिसे पेट के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। ये दोनों ही चीजें सदियों से भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा रही हैं। लेकिन इसकी असली ताकत है इसकी हेल्थ वैल्यू। इसे ट्रेडिशनल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर मार्केट किया जा सकता है। ये उन लोगों को तुरंत अपनी तरफ खींचेगा जो चीनी वाले जैम के बजाय कोई सेहतमंद विकल्प ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बड़े खेल की। एक ऐसा मॉडल जिसमें खेती और सप्लाई चेन दोनों शामिल हैं। और हाँ, इसमें मुनाफा भी कई गुना ज्यादा है। सालों से बेर को गरीबों का सेब कहा जाता रहा है ना? इस बिजनेस को अगर सफल बनाना है तो सबसे पहले इसी सोच को बदलना होगा। तो सोच बदलने का तरीका क्या है? रीब्रांडिंग। थाई एप्पल बेर या कश्मीरी रेड बेर जैसी जो नई किस्में हैं, उन्हें एग्जॉटिक इंडियन फ्रूट के तौर पर पेश किया जाए। ये बेर बड़े होते हैं, मीठे होते हैं और सेब की तरह कुरकुरे भी। अब इस मॉडल में भी 2 रास्ते हैं। या तो खुद खेती की जाए, जो कम पानी वाली जमीन पर भी मुमकिन है, या फिर एक ट्रेडर बना जाए। मतलब किसानों से थोक में खरीदकर ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म पर सप्लाई किया जाए। और अगर सही ब्रांडिंग और सप्लाई चेन हो तो यही बेर 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। जरा सोचिए, इसमें मुनाफे की कितनी बड़ी गुंजाइश है। चलिए अब आते हैं चौथे और सबसे मॉडर्न बिजनेस आइडिया पे। ये एक ऐसा बाजार है जहाँ कंपटीशन काफी कम है और मुनाफा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सीधे सीधे ग्लोबल वेलनेस ट्रेंड से जुड़ा हुआ है। विदेशों में जुजूब पाउडर या जुजूब टी की बहुत मांग है। और ये है क्या? ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे सूखे बेर का पाउडर ही है। लोग इसे अपनी स्मूदी में, चाय में या फिर खाने पीने की चीजों में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि इसकी इतनी मांग क्यों है? क्योंकि इसे एक सुपर फूड माना जाता है। कई स्टडीज बताती हैं कि ये नींद ना आने की समस्या, मतलब इंसोम्निया, और तनाव को कम करने में मदद करता है। और बस यही हेल्थ बेनिफिट्स इसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना देते हैं। ये एक बहुत ही खास, जिसे कहते हैं नीश मार्केट है। हाँ, ये सच है कि शुरुआत में थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार बिजनेस जम गया तो कंपटीशन समझिए कि लगभग न के बराबर होगा। तो हमने जमीनी स्तर से लेकर ग्लोबल सुपर फूड तक बेर के 4 अलग अलग रास्ते देखे। अब असली सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तो अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो सबसे सुरक्षित और सबसे आसान रास्ता है कैंडी और चूरण वाला मॉडल। और इसकी प्रक्रिया भी बहुत सरल है। पहला कदम, गांवों से सस्ते में सूखे बेर खरीदें। दूसरा, उन्हें मसालों के साथ प्रोसेस करें। तीसरा, एक बढ़िया मजबूत सा ब्रांड नाम सोचें। और चौथा, इंस्टाग्राम रील्स के साथ मार्केटिंग शुरू कर दें। और हाँ, ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। कुछ अच्छे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे जंगल बेर, देसी बेरी या फिर द बेर कंपनी।
एक आकर्षक नाम हमेशा लोगों का ध्यान खींचता है। तो देखिए, 4 रास्ते सामने हैं और शुरुआत करने का एक साफ साफ प्लान भी। अब सवाल सिर्फ एक है, इस साधारण से दिखने वाले फल के साथ अगली बड़ी ब्रांड कहानी कौन